नमस्कार, मैं इमरान आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में। प्रयास यही है हमारा कि किसान भाइयों तक जो कृषि की अत्याधुनिक जानकारी है और नई नई तकनीकों की जानकारी है वो आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सस्य विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शिवांगी। डॉक्टर शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र नगीना है उस पर आप कब से कार्यरत हैं, कब से जुड़े हो? मैं 2022 से कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र नगीना पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो यहाँ का क्षेत्र है तो किस तरीके जो लोकल के किसान हैं किस तरीके की मतलब समय के अनुसार, जैसे अभी धान का भी सीजन आने वाला है, तो कौन कौन सी सस्य क्रियाएं किसानों को करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी फसल ले सकें, अच्छी पैदावार लें? जी, जो ये हमारा क्षेत्र है बिजनौर, ये एक गन्ना प्रधान क्षेत्र है। इसमें ज़्यादातर किसान गन्ना बोते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र है जो आगे धान लेगा। तो ये जो समय चल रहा है हमारे, ये जो मई का महीना है, तो कृषि में कुछ कार्यों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आने जो धान के किसान हैं वो धान की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बीज का चुनाव करना, सही बीज का चुनाव करना, ये बहुत आवश्यक है उन किसानों के लिए। तो कुछ धान की तैयारी के साथ साथ मैं पहले बताना चाहूँगी कि इस समय किसानों को पहले तो धान की तैयारी कैसे करनी है। जो नर्सरी के पहले भी मैं मृदा स्वास्थ्य की बात कर लेती हूँ कि मृदा स्वास्थ्य में आपकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है धान के लिए। तो खेत में ये जो समय है, जिन किसानों का खेत खाली है वो अपनी हरी खाद का जो इस्तेमाल करके अपनी हरी खाद समय पे अगर बो दें तो वो तैयार हो जाएगी उनके धान बोने के समय तक। वो हरी खाद, जैसे कि ढैंचा की बात कर लें, तो वो मृदा के स्वास्थ्य को, उसकी बनावट को मेंटेन करने में, उसमें सूक्ष्म जीवों की जो पॉपुलेशन होती है वो मेंटेन करने में, साथ ही साथ ऑर्गेनिक कार्बन, बहुत थोड़े छोटे समय में ऑर्गेनिक कार्बन तो बढ़ाया जाना, ये दावा अगर मैं कर रही हूँ तो ये गलत है, लेकिन आपकी छोटी छोटी पहल आपके खेत के स्वास्थ्य को, आपकी मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करेगी। तो ये जो हरी खाद है उससे आपके आने वाले, जैसे बासमती धान भी बहुत अच्छा एरिया है बिजनौर में, तो बासमती धान से पहले अगर आप बो दे रहे हैं, आपकी हरी खाद ढैंचा वगैरह का प्रयोग कर ले रहे हैं, तो बाद में जो आपको नाइट्रोजन के जो स्रोत देने पड़ते हैं, यूरिया वगैरह, उनमें वो घट जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये एकदम सही समय है आपके खेतों में, अगर आप चाहते हैं तो हरी खाद आपको बोनी चाहिए। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी कि धान की नर्सरी की तैयारी। तो सबसे पहली चीज़ है धान में सही प्रजाति का चुनाव। प्रमाणित बीज लीजिए, जो किसी संस्था से प्रमाणित हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जो आप बीज लेके आए हैं वो लगभग 17% पानी के घोल, नमक के घोल में, नमक और पानी के घोल में उसको आप मिला लीजिए, और जो हल्के बीज होंगे जिनका जमाव नहीं होना है वो ऊपर आ जाएगा, तो उनको छान के हटा लीजिए। उसके बाद उस बीजों को 2-3 पानी से अच्छे से धुल लीजिए, जैसे कि उनमें नमक का अवशेष ना रह जाए। उसके बाद आपका बीज शोधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी की सबसे पहली शुरुआत आपके बीज में ही पहले से होती है। तो अगर आपका बीज ही रोग ग्रसित है तो आपके खेत में बीमारी को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो 2% लगभग कार्बनडाजिम के घोल से आप उसको शोधित करिए, और उसके बाद बीज में उसके बाद भी नमी मेंटेन करनी चाहिए, और फिर अंकुरण जब हो जाए तब आप उसको नर्सरी के लिए ले जाइए। मैडम, जब हम बात करते हैं सस्य क्रियाओं में तो कई बार जो अभी जैसे खेत खाली हो गए हैं किसानों के, तो जैसे सहफसली खेती है, दूसरी जैसे दलहन की खेती है, तो किस तरीके से उन क्रियाओं को किसान करके और अच्छा मुनाफा? जी, जो गन्ने के किसान होते हैं वो अपना साल भर के लिए खेत उनका एक तरीके से व्यस्त होने वाला हो जाता है। जब गन्ना कटेगा तभी खाली होगा।
तो ऐसे में आप दूसरी फसल लेने का समय नहीं पाते हैं। दूसरी फसल लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप एक ही तरीके की फसल, अगर सिर्फ एक ही तरीके की फसल अगर मिट्टी में ली जा रही है तो उससे मिट्टी का स्वास्थ्य, उसकी बनावट में को नुकसान पहुंचता है। वो ऐसे होता है क्योंकि आप कोई भी फसल लेंगे तो उसकी जड़ एक सीमित दायरा होता है उसका। अगर आप नीचे जाने डीप रूटेड क्रॉप्स ले रहे हैं तो वो हर साल वही ले रहे हैं तो उससे ही शोषित कर रही है अपने न्यूट्रिएंट्स और बाकी लेयर आपकी ख़राब हो रही है मिट्टी की। तो अगर आप अपनी फसल के साथ दूसरी फसल का समन्वय कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हर फसल की जो जड़ें होती हैं उनकी बनावट अलग तरीके की होती है, वो अलग गहराई से पोषक तत्वों को लेती हैं। तो सहफसली जब आप ले रहे हैं गन्ने के साथ, तो गन्ने के साथ अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके की सहफसली, जैसे इस समय कोई किसान मूंग उर्द ले सकता है और बहुत सारे किसान सब्ज़ी की भी खेती करते हैं। और साथ में देखा जाए तो जो आपका रबी का मौसम आता है उसमें आप सरसों हो गया, गेहूं हो गया, बाकी सब्जियां हो गई। तो अच्छा, और सब्जियों में भी जो आपकी कंद फसलें हैं, जो रूट क्रॉप्स हैं, रूट क्रॉप्स का क्या होता है कि वो ज़मीन के अंदर बढ़ती हैं, तो वो जो होती हैं तो वो मिट्टी की जो बनावट है उसको भुरभुरा बनाए रखने में, उसकी संरचना को कायम रखने में बहुत मदद करती हैं। तो ये छोटी जो फसलें हैं, और साथ ही साथ किसान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ इससे लाभ है किसान को कि ये जो साल भर इनकम की बात है कि किसान, गन्ने का जो किसान है वो तो जब गन्ना कटता है मिल पे पहुंचता है तो साल भर में एक ही इनकम आती है, और साथ ये जो सहफसली अगर वो लेता है तो हर सीज़न में थोड़ा थोड़ा कुछ उसको मिलता रहता है, उसके खुद के भी इस्तेमाल के लिए होता है और वो उससे आय भी अर्जित कर सकता है। डॉक्टर शिवांगी, अंत में चलते चलते मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप एक कृषि विशेषज्ञ होने के नाते क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं एक सस्य विज्ञान से जुड़ी होने के वजह से मैं अपने विषय से जो रिलेटेड है आप लोग को ये बताना चाहूँगी, आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि खेत इस समय, अब ऐसा समय नहीं रह गया है कि किसान खेत छोड़े, अपनी मृदा को वापस से स्वस्थ बनाने के लिए जो पुरानी क्रियाएं थी वो कर सके। लेकिन अगर हम स्मार्ट एग्रीकल्चर करें, उन्हीं चीज़ों का समन्वय करें अपने इस समय के साथ जो मांग है जिस खेती की, तो उसके साथ हम अच्छा मुनाफा लेने के साथ साथ अपनी खेत की भी, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे, कितने जो आपके उर्वरक हैं उनको सही मात्रा में किसी विशेषज्ञ से कंसल्ट करके ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा से कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत बढ़त हो रही है, वो किसान की जेब खाली कर रहा है और हमारी जो धरती माता हैं उनके स्वास्थ्य को भी, जो हमारी धरती है, जो हमारी मृदा है उसके स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा है, जो हमारी मृदा है उसके सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगी कि ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो ऑप्टिमम इस्तेमाल है, सही इस्तेमाल है, सही समय पे, सही तरीके से और सही क्वांटिटी में आप उसका इस्तेमाल करें, और ये सस्य क्रियाएँ करके इनका ध्यान रख के आप खेती से बहुत मुनाफा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ डॉक्टर शिवांगी, सस्य विज्ञान विशेषज्ञ। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।